आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही हमें पार्टी ज्वाइन करवाया था। पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है, अवसर प्रदान करती है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूं। नितिन नवीन हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बीजेपी कार्य समिति के सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और बांकीपुर विधानसभा सीट से जो है ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, वीडियो में जो है खास बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सीधे इनसे ही जुड़ते हैं। क्या कुछ कहेगा? बांकीपुर विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अभी बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, वो भी बांकीपुर विधानसभा के विधायक हैं। कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के नाते हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं जो बिहार के हैं, उनसे हमने आग्रह किया है अपने जीवन वृत्त बायोडाटा के माध्यम से, और हमने उनसे यह कहा कि हम भी इच्छुक हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हमारा जो परिवार है बांकीपुर विधानसभा का, बिल्कुल उनका भी यह का नाम है कि एक बार आप मैदान में आइए। हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े और हमारा आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम बांकीपुर विधानसभा का जो मेरा परिवार है, उनके कहने के अनुसार, उनके आदेशानुसार हम चुनाव के मैदान में हमने एक छोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते हमने मैदान में प्रयास किया उतरने का। और सबसे पहला जो सीढ़ी होती है चढ़ने की, जो होती है सीढ़ी, वह होती है बायोडाटा पेश करना अपने आला कमान को। तो हमने जो हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय विनोद तावड़े साहब, उनको हमने अपना बायोडाटा से अवगत करा दिया है। रिकू भाई दलसानिया साहब, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी वगैरह जो भी नेता है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम दोनों हमारे हैं, उन सभी लोगों को हमने अपना जो बायोडाटा है उनके सामने पेश किया। निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी यह अवसर देती है चुनाव लड़ने के लिए मुझे, तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा और विश्वास दिलाता हूं अपने पार्टी को, यह चुनाव मैं जीत के भी आऊंगा। सर, एक बात बताइएगा, बांकीपुर विधानसभा सीट जहां से आप दावेदारी ठोक रहे हैं, वहां से बीजेपी के ही विधायक हैं नितिन नवीन, और अभी बिहार सरकार में पद निर्माण मंत्री भी हैं। तो कैसे संभव है? ये काम नहीं किए हैं वो? नितिन नवीन हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, उनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं, वो सरल स्वभाव के हैं। लेकिन उसके पूर्व में अगर जाइएगा तो उनके पिता जो हमारे अभिभावक थे, हैं और सदैव रहेंगे, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी, जिन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य किए। मरनों उपरांत उस जगह से उनके पुत्र और हमारे भाई स्वरूप नितिन नवीन जी ने चुनाव लड़ा, पार्टी ने उनको यह अवसर दिया, उस पर उन्होंने कार्य किया। तो जो स्वर्गीय नितिन नवीन जी के जो पिताजी थे नवीन किशोर सिन्हा साहब, उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, वो जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, उस कार्य को हमारे बड़े भाई स्वरूप नितिन नवीन जी ने पूरा अच्छे से किया। और नितिन नवीन जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो अधूरे हैं, जो कार्य छूट गए हैं लगभग 14-15 वर्षों में, उस कार्य को और विकास की ओर बढ़ाने में, उस कार्य को और अच्छा कैसे किया जाए, इसलिए हमने पार्टी से आग्रह किया है। पार्टी हमको अवसर देगी तो नितिन नवीन जी के कार्य जो अधूरे रह गए हैं, उनके सपने जो अधूरे रह गए हैं, या उनके पूर्व हमारे जो अभिभावक तुल्य रहे स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी का भी जो थोड़ा बहुत कार्य अधूरे रहे हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं। पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है, अवसर प्रदान करती है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूं। नितिन नवीन जी ने कार्य अच्छे किए हैं। बहरहाल पार्टी से हमने आग्रह किया है कि अवसर देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपकी बातचीत होती है नितिन नवीन से, बिहार सरकार के मंत्री से? क्यों नहीं होगी भाई, बड़े भाई हैं, स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, बहुत अच्छी बात होती है। हमसे कोई गिला शिकवा माननीय नितिन नवीन जी को नहीं है। अब उनके मन में मेरे प्रति क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, दोनों आदमी अगर एक ही सीट पर दावेदारी कर दीजिएगा तो पार्टी तो किसी एक को टिकट देगी, ऐसे में तो बागी वाला बात हो जाएगा। नहीं, फिर हाँ,
पार्टी मां सम्मान होती है हम्म, और मां हर वक्त चाहती है कि हमारे जो भी पुत्र हैं, एक मां के अगर 2 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, बिल्कुल। तो हमेशा मां चाहती है कि सबको जो है सम्मान दे। लेकिन अगर स्वाभिमान का बात हो तो स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मान सम्मान में थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी तो चलेगा, बहरहाल अगर स्वाभिमान में थोड़ा बहुत खिलवाड़ हो जाए तो स्वाभिमान से समझौता इस धरती के एक व्यक्ति हो या एक जानवर हो या एक पंछी हो, कोई भी नहीं करता है। काफी बड़ी बात आप कह रहे हैं, स्वाभिमान से समझौता की बात कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है क्या? कुछ बात नहीं, है? सब कुछ ठीक है। नितिन नवीन जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा कार्य अच्छे किए गए हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि पार्टी सबको अवसर दे। आपने एक चीज ये भी कहा कि अगर एक माँ के 4 बेटे हैं तो सबको बराबर बराबर अधिकार भी मिलना हाँ, चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, अधिकार में और 20-20 चाहिएगा तो नहीं होगा, 19-20 होगा तो अंतर समझ में आता है, लेकिन 15-20 का अगर अंतर होगा तो ये समझ में नहीं आता। तो भाई मैं सम लड़म कि मैया बड़का भावा को उतना दे ले तू आ छोटका कितना ना, उतने दे हमरो दरिस कम कर दे, लेकिन दा उतना ही मांगेंगे। क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती है, क्योंकि माँ को कैसे पता चला कि हमारा बच्चा रो रहा है, भूखा है, रो रहा है, तो उसकी जो रुलाहट होती है उसमें एक आवाज होती है कि माँ मुझे दूध पिलाओ। आवाज होने का दी सेंस कि माँ समझ जाती है कि ये बच्चा जो है पूरा भूखा है और इसको दूध चाहिए, तो वो अपना दूध पिलाती है, तो बच्चा जाके शांत हो जाता है। तो हम कोई पार्टी से डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैंने रखा है। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं पार्टी के बड़े नेताओं का सम्मान करता हूं, खास करके हमारे जो अभिभावक हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही हमें पार्टी ज्वाइन करवाया था। माननीय नितिन नवीन जी भी थे, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी भी थे, रविशंकर प्रसाद थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे नेता ने मुझे अच्छे एक बड़े मंच पे उनके द्वारा पार्टी की हमें सदस्यता दिलाई गई थी। सब कुछ मान सम्मान पार्टी ने दिया, लेकिन हमारा एक इच्छा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, जो बांकीपुर की जो हमारी जो परिवार है वह चाहता है एक बार मैदान में आप आइए, ताकि आपको अवसर पार्टी देता है तो कार्य करेंगे। मतलब क्षेत्र की जनता भी कह रही है कि कृष्णा सिंह कल्लू जी आप मैदान में उतरिए। हाँ, निश्चित तौर पे बांकीपुर का जो हमारा परिवार है, हम जनता नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि वो हमारा परिवार है। और मैं बता रहा हूं कई वर्षों से उन परिवार के बीच में रह के मैंने कार्य किए हैं। कोरोना ऐसा काल, इसमें कई ऐसे घर हैं जिसमें खाने तक नहीं पहुंच पाते थे, उस घर में हमने खाने पहुंचाए हैं, गली को साफ करवाया, ब्लीचिंग पाउडर छिटवाए। आज दलदली या पूरा बांकीपुर विधानसभा में सबसे अधिक समस्या है जाम का, जो कई वर्षों से कई हमारे नेता रह चुके हैं। भैया जाम से निजात नहीं है। आप हर वक्त देखिएगा तो कहीं ना कहीं हर प्रत्येक वर्ष जल जमाव का जो मतलब कि मामला है जो हर वर्ष रहेगा। अपने ही पार्टी के विधायक का बुराई कर रहे हैं? नहीं, बुराई नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं बुराई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो काम बहुत अच्छे से किए हैं, लेकिन जो छोटी बड़ी कमियां रह गई हैं उस कमियां को मैं दूर करूंगा, उस चीजों को मैं दुरुस्त करूंगा। नितिन नवीन साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, विकास हुआ है, लेकिन जो विकास थोड़ा रह गया है अधूरा, उस कार्य को हम देंगे। भैया 15 साल से लगभग वो विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे दूसरे को भी मौका एक मिलना चाहिए। आपकी दावेदारी की कितनी तैयारी है? अगर पूरी तैयारी है। आपको मान लीजिए बीजेपी टिकट, हमारे ऐसे बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं बांकीपुर में जो आज कई वर्षों से बीजेपी में 20 साल 25 साल 30 साल से लगे हैं, जिनका कई चप्पल जूते किया गए होंगे, घिस गए होंगे, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं मिला। तो लेकिन उम्मीद करते हैं पार्टी से, पार्टी मां है, सम्मान दी है। बहुत लोगों को अगर छूट गया तो उसको सम्मान मिलेगा भी, ये भी मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। परंतु अगर पार्टी अवसर देगी तो एक बार हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने जनता के बीच में काम किए हैं कई वर्षों से। हमको याद नहीं होगा कि हम कई वर्षों से जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। माननीय नितिन नवीन जी उस वक्त यहाँ का विधायक नहीं हुआ करते थे,
तब से आप मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में है। हम्म। और सर्वे जो आया है, उस सर्वे में भी हमारा जो परिवार है उनका आशीर्वाद मुझे देखने को मिला है। सर्वे में मेरा नाम आया है। तो मैं चाहता हूं कि सर्वे तो मैं नहीं कराया हूं। अरे भाई, जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास ताकत होंगे, जिसके पास मेन पावर होगा, वो आदमी सर्वे करा देगा। लेकिन नहीं, मेरे पास मेन पावर नहीं है, मेरे पास मेरा परिवार है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास परिवार है। मैं धन बल क्रिमिनल नहीं हूं, बाहुबली नहीं हूं, मेरे पास मेरा परिवार है। और उसी परिवार के बदौलत आज मैं अपना जो विधायक का चुनाव लड़ने का जो बायोडाटा होता है, जो दावेदारी होता है, वह हमने पेश किया। निश्चित तौर पे पार्टी से मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़वाएगी। अगर अवसर देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं कृष्णा सिंह कल्लू जी, और बाकी पूर्व विधानसभा सीट से जो है इनकी दावेदारी है, और दावेदारी को लेकर भी इन्होंने बताया कि इनकी पूरी तैयारी भी है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।